सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है जेंगो सीरीज़ का लेक्चर 7 है, जिसमें आज हम करंट जो है उसका डिलीट फंक्शन देखेंगे कि डिलीट जो है हम कैसे करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, या फिर डेटाबेस में से कुछ भी ऑब्जेक्ट हम कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या काम करना है, अपना जो है VS कोड को ओपन कर लेना है, ठीक है, और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेना है इसमें। जैसे कि मैंने इसमें ओपन कर लिया, ठीक है। एंड देन उसमें क्या काम करना है, आपको पता है कि आपको जो सर्वर को रन करना है। जैसे आप रन सर्वर करोगे देन ओपन कर लेना है इसको। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। एंड देन देखो, ठीक है। और हमने जो लिस्ट बनाई थी ना, जहाँ पर हम उस चीज़ को करने वाले परफॉर्म टास्क को, उस चीज़ को ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर किस नाम से, STUBU नाम से बना रखा है, तो पहुँचते हैं उस पर, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट में अपडेट वाला देखा था, ठीक है, कि अपडेट जो है हमारा जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम एडिट पर क्लिक करें तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है ये डिलीट हो जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को करेंगे कैसे, उसके लिए क्या काम करना है, हमको इधर आ जाना है, हमको एक URL क्रिएट करना है। जैसे हमने इसका क्रिएट करा था ना, उसी तरह डिलीट का क्रिएट करना है। देखो अब डिलीट के लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं डिलीट बटन पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्या हो कि यही डिलीट हो। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें आईडी से ही पता चलेगा ना, क्योंकि यूनिक आईडी है, ये यूनिक है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा ना कि इस आईडी के थ्रू मैं इस डाटा को निकाल सकता हूँ एंड देन डिलीट कर सकता हूँ, सिंपल से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम करा था उस हिसाब से, ठीक है। तो क्या काम करना है, हमको यहाँ पर पाथ जो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड डिलीट इसका नाम रखते हैं देन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं डिलीट को, देन यहाँ पर पेस्ट एंड देन नेम इसको, ठीक है। क्या कर दो, नेम में डिलीट कर दो, ठीक है। देखो ये मैंने सेव करा है, यहाँ पे एरर शो करेगा, एरर आपको पता है क्यों शो कर रहा है। देन व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हम क्या काम करेंगे, इधर आए, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया हमने डिलीट नाम का। देन उसमें हम क्या गेट करेंगे, रिक्वेस्ट गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट गेट करी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या है, मैं रिटर्न कर दे रहा, किसको रिटर्न करूँगा, यहाँ पर पता है आपको क्या है कुछ। यहाँ पर हम रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कि हम ये रीडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि रीडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमें कहाँ रीडायरेक्ट कर देना है, इस पर STUBU पे हमको रीडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो गाइस। देन कॉपी करने के बाद जो यहाँ पर आ जाओ एंड देन हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कमी है, पता है क्या कमी है, हमने यहाँ पर ID नहीं दी है। देखो यहाँ पर मैंने क्या काम करा था, URL में आप जाओगे तो यहाँ पर मैंने ID है, तो ID हम कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर तो ID आ गई, लेकिन गेट कैसे करेंगे, इस पैरामीटर, ठीक है, आर्गूमेंट देके। तो यहाँ पर भी हमको पैरामीटर देना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या काम करा, पैरामीटर यहाँ पर दे दिया एंड सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर जो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना, ठीक है, होम पे पहुँचा देता हूँ उसको, ठीक है। एंड देन किस नाम से बनाया मैंने, ये देखता हूँ मैं अभी, देखो इंडेक्स नाम से बनाया है, ठीक है। होम पेज जो हमारा इंडेक्स नाम से है, देखो। अब जो है ना, सबसे पहले हम डिलीट की जगह हम क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हम करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति डिलीट वाले बटन पर क्लिक करे ना, तो यहाँ पर ना जाके वो जो है होम पेज पे चले जाए। कौन से पेज पे चले जाए, होम पेज पे, इस वाले पेज पे चले जाए, ठीक है। अब इस पेज पे जाने के लिए URL वगैरह हमने दे रखा है, और यहाँ पर ID एंड देन अब हमें क्या काम करना है, URL क्रिएट करना है, ठीक है। URL क्रिएट कर दिए, URL देना है हमको, किस में देंगे, STUBU के अंदर। अब देखो जैसे हमने ये बनाया है, बिल्कुल सेम आपको यही यहाँ पर कर देना है, बट आपको जो है URL का नेम चेंज कर देना है, यहाँ पर एडिट कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ लिखा है URL देन डिलीट देन i.id। अब आप लोगों को पता होगा कि i.id क्यों लगा रहे हैं। देखो ID क्या है, ID जो डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी यूनिक नंबर होता है, ठीक है, प्राइमरी की है यूनिक, ठीक है। एंड देन I क्या है, I हम लूप चला रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। STU के अंदर I है, तो उसी I के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, ID ले रहे हैं, ठीक है। देन मैंने इसको सेव करा, देन हम इसको जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्रोम पर गया मैं, ठीक है। देन इसको ओपन करा, यहाँ गया एंड देन रिफ्रेश करने के बाद डिलीट वाले बटन पे मैंने क्लिक, देखो हम डिलीट वाले बटन पे क्लिक करते ही कहाँ पहुँच रहे हैं,
हम पहुँचे ना इस पे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमको रीडायरेक्ट नहीं होना, हमें क्या काम करना है, हमें डिलीट करना है। तो हम आ जाते हैं व्यू पर एंड देन हम क्या काम करते हैं, जैसे हमने पीछे टाइम पे करा था ना, हमने क्या काम करा, आईडी दी थी एंड देन आईडी के थ्रू हमने पूरा डाटा गेट कर लिया था। तो हम ऐसे ही यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है STU डेल बना देंगे, देन यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट करा हमने, देन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट कर दिया, ठीक। यहाँ पर मैंने ये करा, देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आईडी इज इक्वल टू आईडी कर देंगे, क्योंकि जो हम आईडी ले रहे हैं ना, आईडी गेट कर रहे हैं, उसी आईडी को इसमें डाल दो भाई, इतना समझो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आईडी डाल दी, देन हमें क्या काम करना है, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, STUDEL डॉट डिलीट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया एंड देन सेव करा इसको, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसको रीडायरेक्ट उसी पेज पे कराएंगे, ठीक है। मतलब जिस पेज पे हम डिलीट वाला बटन काम कराएंगे उसी पेज पे इसको फॉरवर्ड कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, सेव कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ गया मैं, देन रिफ्रेश, देखो होने लगा डिलीट, हुआ, काम करने लगा ना, देखो डेटाबेस काम करने लगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा CRUD सिस्टम सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्म बनाना है, तो किस नाम से बनाया था हमने, STUF, देखो इस नाम से बनाया था, तो यहाँ पर कुछ भी दे दो, ठीक है। अब इधर जाओ, देन रिफ्रेश कर दो, देखो हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दो, ठीक है। लेकिन आईडी नंबर देखना तुम, देखो 3 है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ना, तो ऑब्जेक्ट जो पता है किस नाम से बनेगा, देखना तुम लोग, ठीक है। एंटर हो गया, ठीक है। आईडी देखो, आईडी 10 आईडी बनी है, ठीक है। तो यही तो है आईडी, यूनिक नंबर क्या है, यूनिक नंबर यही तो है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आप लोग क्या काम करो, आप ना देखो, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा फॉलो कर लो, ठीक है। एंड देन वहाँ पर क्या है ना, आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट DM करके कुछ भी क्वेश्चन जो होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों, ठीक है। तो इस पेज पे आपको जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसकी लिंक जो मैंने बायो में दे रखी है अपने, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।